अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नेहा है और मेरे साथ मौजूद हैं। मेरा नाम जिब्रान बशीर है। आप खुश रहें, आबाद रहें और हमारे साथ। आपके साथ कौन मौजूद है? मेरे साथ तो बस अभी फिल वक्त मैं ही हूँ और इनके साथ मैं हूँ और ऊपर वाला है। ऊपर वाला तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया शॉक, सऊदी गर्ल्स सिंग डांस ऑन इंडियन सॉन्ग। तो देखते हैं इस वीडियो के क्या अपडेट है। स्कूल की एजुकेशन जो है वहाँ उन्होंने इस म्यूज़िक एजुकेशन भी अलाउ कर दिया कि भाई आप म्यूज़िक एजुकेशन कर सकते हो। क्यों, क्या वजूहात है? देखिए, सबसे पहली वजह तो ये है कि इंडिया की जो पावर पूरी वर्ल्ड के अंदर जो बन चुकी है ना, अब वो वक्त नहीं रहा कि हम इंडिया को कोई तस्लीम नहीं करेगा। कि मोदी मेरा भाई है। वो तो यहीं बगैर सारे ना। कौन बगैर था? ये अपना इंडिया वाले और वो भी यूए वाले भी। पाकिस्तान के साथ कोई मुखलिस है ही नहीं आज तक। नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं। पाकिस्तान अल्लाह की मेहरबानी से पहले भी तरक्की याफ्ता मुल्कों में है, तो इंशाल्लाह ताला ये आने वाला वक्त जो सा है वो पाकिस्तान के लिए मजीद बेहतर होगा। कौन सी तरक्की मुझे बता दे, दुनिया में कौन से नंबर पे हैं हम तरक्की में? तरक्की में हर तरह तरक्की है। देखेंगे और ट्रेन जो सी आप पीछे चल रही है, ये चाइना का मंसूबा। हाँ, ये चाइना का मंसूबा है। क्या इंडिया में ऐसी ट्रेन है? इससे 3 गुना ज्यादा है। वो 3 गुना ज्यादा। उनके सूबे भी तो बड़े हैं ना। हमको हमें से छुपा लो, दिल ने कहे तुम छुपा लो, हमको हमें से चुरा लो। सऊदी अरब ने शैक्षिक पाठ्यक्रम में भारतीय संगीत को शामिल करने का फैसला किया है। सऊदी अरब ने संगीत को एक विषय के रूप में लागू करने का फैसला किया है, जिसे किंडरगार्टन स्तर से शुरू करके 2 साल में पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। कि चाइना हो, यूएस से और फिर उसके बाद इंडिया का नाम होगा, तो फिर सऊदीया क्यों पीछे रहेगा? इसी वजह से तो वो अपने कल्चर को बदल रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जो वो सुलेमान साहब हैं, वहाँ के जो शहजादे हैं, वो भी नहीं चाहते कि वो अपनी कंट्री को ज़ाहिर वो नीचे रखें। तो नाम है दुनिया में, बिल्कुल पूरी दुनिया में उनका नाम बरकरार रखना चाहते हैं। नाम को बरकरार रखना चाहते हैं। सही बात है, लेकिन ये नाम बरकरार रखने वाले पाकिस्तान में क्यों नहीं है यार? पाकिस्तान का एक नाम जो कि जाना जाता है कि भाई इन्होंने इंडिया से अलहदगी ली, बड़ी ही जदोजहद करके। क्या ये अलहदगी ली कि भाई आज हमारी आवाम जो है वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती? वो कहती है कि पाकिस्तान से बेहतर है बाहर चले जाओ, या पाकिस्तान में मरना ही है तो फिर रह लो। क्यों? उसकी वजह यही है कि हमारे हुक्मरानों, जहाँ जैसे कि उनके हुक्मरानों ने उनके लिए क्या क्या किया है। सबसे बढ़ के तो हम इतने सालों से तो मोदी जी को ही देख रहे हैं। 15 साल वो सीएम रहे, उसके बाद जैसे ही वो पीएम बने हैं, उसके बाद से उन्होंने जो अपनी कंट्री के लिए किया वो शायद ही कोई अपनी कंट्री के लिए करता होगा। यहाँ पे हमने किसको देखा कोई हमारे लिए ऐसा करता हो? मैंने जितनी हिस्ट्री पढ़ी है और जितने 75 ईयर्स के अंदर मैंने देखा है, कोई ऐसा हुक्मरान नहीं आया, सिवाय मैं कहूँगा कि शायद भुट्टो साहब को मैं कह दूँगा, या अयूब साहब को कह दूँगा, जनरल अयूब को। टाइम में हमारा फिर भी नॉर्मल था, अच्छा था। जनरल ज़िया के दौर में भी था बिल्कुल। लेकिन फिर क्या हुआ, उनको किसी को शहीद कर दिया गया, तो किसी को ख़त्म कर दिया गया, उनका नाम ही दुनिया से मिटा दिया गया। अब नहीं हो सकता ऐसा, मेरा नहीं ख्याल कि अब आने वाले वक्तों के अंदर भी बहुत मुश्किल है। दिल ने कहे तुम छुपा लो, हमला खेली हो न जाए, दूरी तुमसे हो न जाए, पास आओ गले से लगा लो। Urbasi, take it easy, Urbasi. Ussi pola, och da berunda, teva gille farmasi. Vaska jul, bella väg, take it easy, policy. Vana vulla, vaska jul, vali bambo, fantasy. Urbasi, take it easy, Urbasi.
ये बुनियादी कलात्मक कौशल के विकास के लिए संगीत वाद्य यंत्र और आवश्यक सहायता प्रदान करके स्कूलों को भी समर्थन दिया गया। सऊदी अरब के संगीत आयोग ने राज्य और दुनिया के सभी हिस्सों में संगीत शिक्षा के लिए पहली आवासीय अकादमी शुरू करने की घोषणा की थी। प्राधिकरण का लक्ष्य एक ऐसा क्षेत्र स्थापित करना है जो स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान दे, राज्य की संगीत और सांस्कृतिक पहचान विकसित करे और इसे क्षेत्रीय और विश्व स्तर पर प्रकाशित करे। दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड संगीत ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, दक्षिण पूर्व एशिया, अमेरिका, इंग्लैंड इतना ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोकप्रियता हासिल की है। बॉलीवुड का प्रभाव अफ्रीका और कैरेबियाई क्षेत्रों में भी फैला गया है, जहां भारतीय समुदाय आमतौर पर है। भारतीय संगीत मोनोफोनिक मॉडल संगीत की सबसे पुरानी और सबसे समृद्ध जीवित परंपराओं में से एक है और इस तरह कई महत्वपूर्ण संगीत परंपराओं, पश्चिमी कला संगीत सहित पर इसका प्रभाव पड़ा है, जिसमें इसकी कुछ बुनियादी संगीत अवधारणाओं को शामिल किया गया है। भारत की विशालता और विविधता के कारण भारतीय संगीत में कई किस्मों और रूपों में कई शैलियां शामिल है, जिनमें शास्त्रीय संगीत, लोक, रॉक और पॉप शामिल है। इसका इतिहास कई सहस्त्राब्दियों तक फैला हुआ था और यह उपमहाद्वीप में फैले कई भूस्थानों पर विकसित हुआ है। भारतीय संगीत संस्कृति काफी विविध है। क्षेत्रीय लोक परंपराओं से लेकर हिंदुस्तानी और कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत प्रणालियों तक, ठुमरी और गजल जैसे हल्के शास्त्रीय संगीत तक और निश्चित रूप से बॉलीवुड फिल्म संगीत तक। सामान्यतया भारतीय संगीत पश्चिमी संगीत की तुलना में अधिक विविध प्रकार के पैमानों और लयबद्ध चक्रों का उपयोग करता है। सदियों से भारतीय संगीत अन्य परंपराओं के प्रभाव के प्रति खुला रहा है और उनके अधीन रहा है, जिसके इसके संगीत आधार और अपील को और व्यापक बना दिया है। इसने उपकरणों और शैलियों का खजाना विकसित किया है जो आज तक विकसित हुए हैं। यद्यपि भारतीय संगीत एक प्राचीन और अत्यधिक विकसित सैद्धांतिक आधार के साथ एक तथाकथित शास्त्रीय परंपरा है। नहीं है वो अच्छे नहीं है, दुनिया भर के लोग हमें पूछते नहीं है। मेरी बात सुने, सारे लोग ऐसे नहीं होते, बुरे नहीं है सारे लोग पाकिस्तान में। अफगानिस्तान, एक मिनट, अफगानिस्तान मुसलमान मुल्क है ना, वो हमें मुंह लगाता, क्या करता, वो हमें मुंह लगाता ना, वो इंडिया की फेवर कर रहा ना, वो भी पाकिस्तान, बांग्लादेश भी, ये ऐसी पाकिस्तान का कितना ताउन किया पाकिस्तान ने, किया या नहीं किया पाकिस्तान ने, मगर वो इनके साथ ताउन नहीं करते। अमेरिका को अड्डे भी तो पाकिस्तान ने दिए थे ना सर, सच भी तो मानना चाहिए। नहीं, सच अमेरिका को दिए, मगर वो सारा क्या कर रहे हैं, वो सारा कुछ आज दिन पाकिस्तान का कोई ना कोई इल्जाम लगा देते हैं इंडिया के साथ मिल के। हाँ जी, अगर हम बात करें ना कि जब अमेरिका को अड्डे दिए थे तो किसने दोगलापन किया था? पाकिस्तान ने किया था, मगर ये बात तो नहीं है ना कि वो आते आ रहे का प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर डालते हैं, सारे मुल्क पाकिस्तान का प्रेशर डालते हैं। अगर पावरफुल होंगे तो कौन हमें मुंह दिखाएगा, आंखें दिखाएगा? पावरफुल होने नहीं देते ना, इसी कौन बताऊँ ना, कौन नहीं होने देता। जो ब्लैकमेल करते हैं, असल में जो इंडिया है ना, इंडिया आज जो ऑनलाइन अर्निंग है सबसे ज्यादा पाकिस्तान की इंडिया में हो रही है। हमारे इधर फ्रॉड हो रहा है, इधर दो ग्रुपों में तकसीम कर दो, इधर कर दो, वो कर दो, यही है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम कहते हैं हम हिंदुस्तान का मुकाबला करेंगे, हम कश्मीर ले लेंगे, हम ये कर लेंगे। भाई हमारे हिस्से में तो कोई मुस्लिम खड़ा नहीं होता कंट्री। हम जब यूएन के अंदर दावेदार होते हैं कि भाई कश्मीर के अंदर मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है, इंडिया बहुत जुल्म कर रहा है, उसके हक में चाइना के अलावा कोई नजर नहीं। आप तो लास्ट टाइम ब्रिक्स के इवेंट में मीटिंग में चाइना ने भी इंडिया को तस्लीम कर लिया। भाई इंडिया है, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। चाइना भी छोड़ेगा, क्या बनेगा पाकिस्तान? हो सकता है कि अब चाइना भी छोड़ दे, लेकिन वैसे तो चाइना की पाकिस्तान के साथ जितनी वो है वो तो नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान ले चुके, कैसे छोड़ेगा? यस, एक्चुअली ले चुका है, बिल्कुल ले चुका है। जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इंडिया को देखें, इंडिया असल में अपना नाम खुद बना रहा है। इंडिया किसी के ऊपर नहीं चल रहा कि वो कहता हो कि किसी कोई हमारे साथ हो, इंडिया नहीं चाहता। मोदी जी जो हैं वो, अब आपने देखा ही है कि वहाँ पे जो यूएई के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, वहाँ पे रिसेंटली आए हैं, उनका कैसे गुजरात के अंदर वेलकम हुआ है, वो आप पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे उनका कितना वार्म के अंदर इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें कि अगर इधर आती तो शायद पाकिस्तान के थोड़े हालात बदल जाते। देखें, यहाँ के जो लोग जाते हैं ना वहाँ पे, उन लोगों को तो भगा दिया जाता है। वो तो यही कहते हैं कि जी गेट आउट, सीधी सी बात है। उनके लिए तो यही अल्फाज अब रह गए हैं पाकिस्तान के लिए। इंडियंस के लिए ऐसा नहीं है, इंडियंस को सीईओज रखा जाता है, पीएम रखा जाता है, प्रेसिडेंट रखा जाता है दुनिया में, और हमें भिखारियों की नजर से देखा जाता है। बिल्कुल, इंडिया के अंदर असल में टैलेंट है जो हमारे स्टूडेंट्स या हमारी यूथ के अंदर नहीं है। असल में हमारी यूथ का भी कसूर नहीं है, हम लोगों को वो चीज़ सिखाई नहीं गई। हम जो 75 ईयर से जो हम अपना पढ़ रहे हैं वो अभी तक हम उसी चीज़ को यहाँ पे दोहराए जा रहे हैं। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी स्पेशल जो जब टीवी में वो आता है ना, मैच आता है जिस टाइम, उस टाइम उनकी जो ऐड आती है ना, लाखों में होती है, वो दे देती है ऑनलाइन अर्निंग की, कैसे कमाते कैसे नहीं कमाते। पाकिस्तान में बबल की आ रही है, शैम्पू की आ रही है, उसकी पेप्सी की आ रही है, ऐसी ही आ रही होती हैं। और इधर मुझे बताओ यूट्यूब का जो कोई है इधर दफ्तर कोई है? जी जनाब, तो ये था सऊदी अरब और पूरी दुनिया में इंडियन सिंगिंग का जलवा। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन गाने पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी। अच्छा, हमारे मामला तो एक उलट है
कि हम तो सेम हिंदी समझते हैं, यानी उनके जो सॉन्ग हैं वो हिंदी में हैं, तो हिंदी और उर्दू सुनने में सेम है। यानी हमारे यहाँ पे इंडियन ड्रामे, इंडियन मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज की वजह से। लेकिन हमारी जो उर्दू है वो लिखने में अलग है, इंडियन जो हिंदी है वो लिखने में अलग है, लेकिन सुनाई एक सेम देती है। तो इस वजह से हमें उनके गाने बहुत समझ में आते हैं, उनकी पूरी डिटेल समझ में आती हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि गानों की जो शायरी है वो हिंदी के बजाय मैं समझता हूँ वो उर्दू में होती है। यानी तो वो तो सारा उर्दू में ही है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, अब सऊदी अरब वाले तो उर्दू, सऊदी अरब वाले तो हिंदी और उर्दू नहीं समझते, लेकिन वो भी उस म्यूज़िक को समझते हैं। तो ये मेरे लिए आज थोड़ी सी एक शॉकिंग बात थी कि वाकई मतलब पूरी दुनिया में इंडिया के जो चर्चे हैं या इंडियन मूवीज़ के या इंडियन सॉन्ग्स के, बच्चे कितना एक्साइटेड होकर गा रही थी। तो क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसा लग रहा है? जी, बच्ची ने जो गाया वो काफ़ी अच्छा गाया और अच्छे अंदाज में गा रही थी वो, खुशी से जी, आवाज़ भी बहुत प्यारी थी उसकी। अच्छा, आपको जब वो झटका लगा कि वो जो गिटार लेके अरबी बैठे हुए तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे सऊदी अरब वाले पक्के मुसलमान, हाँ, हमारे जहनों में एक उनके हाथ में तस्बीह। जी जी बिल्कुल। तो वो गिटार देख के थोड़ा झटका लग रहा था क्या? अजीब तब्दीली दुनिया में रूनुमा हुई है। सही, ठीक है, हम इसको उभार के और बहुत बढ़ा चढ़ा के तो नहीं कह रहे, लेकिन ये जो अजीब सी तब्दीली मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद हुई है ना, ये शायद इसने पिछले हज़ारों साल का रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया। यानी कि एक कौम एक सतह पे जिस नाम से बंधी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी खौल में बंद हो और उनको उड़ने का मौका मिल गया। ठीक है, मगर कुछ चीज़ें, कुछ कौमें ऐसी होती हैं, अल्लाह माफ़ करे, हम अपने दीन के हिसाब से कह रहे हैं कि जब वो खौल से निकलती हैं इतनी ज़्यादा परवाज़ करती हैं कि फिर तबाही के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। अच्छा, सबसे पहले ठीक है, कुछ मुक़द्दस जगह ऐसी होती हैं, जिस तरह आप चर्च में ले लें या उधर बड़े फ्रांस में ले लें, तो उनके जो हदूद दायरा कार हैं उनमें भी उन्होंने एक लिमिट्स रखी हुई हैं, उसके अलावा वो कहीं नहीं दाखिल होते। मैं समझता हूँ कि दुनिया के साथ अब दुनिया चल रही है। अगर आपको तरक्की करनी है, तो अगर आपने कामयाब होना है, तो जिस तरह का, जैसे फ़र्ज़ करते हैं आईटी का दौर है, फ़र्ज़ करते हैं फिल्म इंडस्ट्री का दौर है, चैनल्स का दौर है, सैटेलाइट का दौर है, तो आपको जैसे मतलब है कि स्पेस के हवाले से एक जंग चल रही है, चांद पे कौन पहुंच रहा है, तो फलानी चीज़ कौन डिस्कवर कर रहा है, आपको पता है कितनी ज़्यादा तरक्की होती जा रही है। तो अगर हम अपने खौल में रहेंगे, और जो हम हैं, हम पाकिस्तानी 90% हमारी आबादी जो है खौल में है, नहीं हम तो ये हैं, नहीं हम तो ये हैं, तो आज हमारी बर्बादी की एक वजह ये भी है कि यार हमारे साथ तो अल्लाह है, अल्लाह तो उनके साथ है, जो तरक्की करेगा तो उसके साथ है ना, कोई कोशिश करेगा। ये बात सही है आपकी, हम इस बात पे तो है ही नहीं है कि मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी एक हमने कोई इस्लामी प्रोग्राम किया था, उसमें तो हमने ये क्या हमारे नबी के दौर में जंग नहीं हारी, अल्लाह जिनके बिल्कुल करीब था। ऐसा नहीं है कि अपनी ताकत, अपना सिस्टम, अपनी आजमाइश करो, ठीक है, मगर देखो सऊदी अरब जितना अमीर और एक अरसे से अमीर है, उसको तो इस वक्त आईटी में सबसे आगे चला जाना चाहिए था, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे चला चाहिए। ठीक है, देखें जितने भी मुसलमान बड़े वो हुए हैं, अलबेरूनी हुआ है, इस तरह जाबर बिन हयान हुए हैं, जितने कीमिया के दूसरे की, इनको मद्देनज़र रख के देखा जाए तो उसको तो दुनिया के सबसे आगे को पैसा उनके पास है। अरेबिक जो साइंसदान 80% वहाँ से हुए हैं, गोरों ने उनसे सबक लेके कहाँ के कहाँ तरक्की कर ली है। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक, हम सिर्फ ये है कि हमारे पास तेल है, हमारे पास सोना है, ठीक है, जो मर्जी कर ली। यही बात करने लगा था मैं कि अब आने वाला दौर तेल का नहीं है, तेल का एक दौर था, अब दुनिया बिजली पे जा रही है, दुनिया सैटेलाइट पे जा रही है, दुनिया मतलब अब दूसरे रिसोर्सेज पे जा रही है, बायोफ्यूल पे जा रही है। तो अब सऊदीया को जब ये बात पता चली, तो अब सऊदीया को होश आया कि अब मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं और भी करनी है। अच्छा, आप कौन से गाने सुनती हैं, ज़रा बताएं, आपने तो कुछ बोला ही नहीं। मैं तो ज़्यादातर इंडियन गाने सुनती हूँ, काफ़ी अच्छे होते हैं। मैंने सुना है आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, सच है ये? जी, आवाज़ अच्छी है। अच्छा, तो क्या सुनाना चाहेंगी, खंगार के थोड़ा सा गला? तो आवाज़ इनकी अच्छी है, लेकिन आज इन्होंने रोज़ा रखा हुआ है आज इन्होंने गाने का रोज़ा रखा हुआ है। खैर, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, दोबारा किसी और विषय से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।